राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। आई एम आनंद कुशवाहा। आज आपके लिए सेकेंड शिफ्ट की पजल लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट की पजल हमारी आ चुकी है। आप हमारे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट पजल से रिलेटेड बनी हुई है, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखते हैं आज सेकंड शिफ्ट की पजल में कौन सी पजल आई थी। आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में शो होने लगेगी। आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट की पजल। जो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है पजल वो हमारी है 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। ये हमारी पजल जो है वो 2 पैरेलल रो पर आधारित है, 2 पैरेलल रो पर आधारित है। अगर आपको ये नहीं पता कि पजल कितने प्रकार की होती हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं पजल से रिलेटेड, जो ऑल पजल इन वन वीडियो पे हैं, जिसपे हमने ऑल सभी टाइप की पजल आपको बता चुके हैं। उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन में और आगे क्या कह रहा है। 2 पैरेलल रो सच दैट J, K, L, M, N आर सिटिंग इन रो फर्स्ट फेसिंग साउथ एंड A, B, C, D and E आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 रो बनाने पड़ेंगे। ये हमारा पहला रो और ये हमारा दूसरा रो। अब हम इस पे पर्सन, ये हमारा रो फर्स्ट और ये रो हमारा सेकंड हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरा कंक्लूजन निकालने के लिए, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, तो इधर हमारा ये रो फर्स्ट हो जाएगा, ये रो सेकंड हो जाएगा। अब हमें कभी कदार हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। JK वाला जो होगा वो हम ऊपर लिखना है और ABCD वाला हमें नीचे लिखना है। और ये हमारा नीचे देख रहा है साउथ की ओर और ये वाला रो हमारा नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, तो साउथ में देख रहा है तो इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट। इसमें देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हमारा लेफ्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है 5 पर्सन है, 5 पर्सन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे पर्सन हो चुके हैं। इधर से हम इधर मिटा देते हैं, कहीं दिक्कत ना हो, ये आपको समझाने के लिए केवल है। इसके बाद दिया J सिट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो J जो हमारा है वो एक्सट्रीम एंड से सेकेंड नंबर पर बैठा है। ये हमारा कंफर्म न्यूज है, मतलब कंफर्म डाटा है। तो इसके लिए हम इसको लिखते चलेंगे। J हमारा पहला छोड़कर दूसरे पे आ गया। इसी तरह इधर बात की जाए तो पहला छोड़कर इधर ले लेते हैं, क्योंकि इधर हम ले चुके हैं। तो ये हमारा कंफर्म डाटा है, तो इसको हमने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन D एंड 1 हु फेसेस J। इसका मतलब है D और जो फेस कर रहा है हमारा J के, वो हमारा 1 पर्सन का गैप है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में 2 पर्सन का गैप है। इसके बाद क्या कह रहा है, M सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 1 हु फेसेस B। M जो है हमारा वो सेकेंड टू लेफ्ट बैठा है, हमारा जो फेस किया है जिसका वो है हमारा B। तो ये हमें डाटा प्राप्त हो रहा है, इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं। इसके बाद K सिट थर्ड टू द राइट ऑफ 1 हु फेसेस A। जो हमारा K है वो हमारा थर्ड टू राइट बैठा है, हमारा K जो है थर्ड टू राइट बैठा है 1 हु फेसेस A। इसके बाद क्या कह रहा है, L डज नॉट फेस B। L जो हमारा है वो डज नॉट फेस कर रहा है हमारा B के। तो ये यहाँ पर हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर में आपके स्क्रीन से क्वेश्चन हट जाएगा।
अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा जे पता चल चुका है, जे हमारा इधर है और दूसरी कंडीशन में हमारा जे इधर है। अब इसके बाद जे से रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, डी और फेसेस जे, जो हमारा जे को जो फेस कर रहा है और हमारे डी में एक का गैप है, तो जे को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, तो इसके इधर तो जा नहीं सकते, तो इसके इधर एक ये गैप हो जाएगा और इधर हम डी ले लेंगे। अब इसमें बात की जाए तो इधर जे को कौन फेस कर रहा है, ये कर रहा है, इधर के हम इधर जा नहीं सकते क्योंकि एक के गैप के बाद हम बैठा नहीं सकते, तो इसके बाद एक गैप इधर हो जाएगा और इधर हम डी ले लेंगे। ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बी जो है और ई के बीच में हमारा 2 का गैप है, बी और ई के बीच में 2 का गैप है, तो ए बी सी डी हम इसमें लिख सकते हैं। बी और ई के बीच में 2 का गैप है, तो इधर हम बी ले लेते हैं, 1 2 ई हम यहाँ ले लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो बी हम इधर ले चुके हैं, तो बी एक बार हम इधर ले लेते हैं, 1 2 ई इधर ले लेते हैं, तो ये हमारा 2% का गैप होके इधर आ गया और 2% का गैप होके इधर आ गया, तो ये हमारा दूसरा भी फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम सेकेंड टू लेफ्ट फेस बी, जो हमारा फेस कर रहा है बी को वो लेफ्ट होके जाएगा, एम जो हमारा वो सेकेंड टू लेफ्ट है, तो बी को कौन फेस कर रहा है, ये, और ये हमारा लेफ्ट होके जाएगा एम सेकेंड 1 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम। अब इसी तरह इसमें देखा जाए तो बी को कौन फेस कर रहा है, हमारा जे, और जे को फेस करने के बाद हमारा लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट हम इधर जाएंगे, 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, के थर्ड टू राइट ऑफ फेस ए, के जो है थर्ड टू राइट ऑफ फेस ए को जो फेस करेगा, तो अभी हमको ए के बारे में पता नहीं है, तो ए अगर हम इधर ले लेते हैं तो सेकेंड टू लेफ्ट इधर जाएगा, तो ए हम इधर ले लेते हैं और हमें लेफ्ट में जाना है, इसका ये फेस हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट हमारा ये होगा 1 और 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा के। अगर इधर की बात की जाए, अगर हम ए इधर ले लेते हैं तो हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, तो एक फेस कर रहा है हमारा, ए को जो फेस करेगा थर्ड होना चाहिए, तो 1 2 3, तो इधर हो नहीं पाएगा, तो इधर हमने सेकंड पे लिया है, तो इधर भी नहीं हो पाएगा, और हमारा राइट जाना चाहिए, सॉरी इधर राइट लिखा है, हम लेफ्ट ले जा रहे थे, तो इधर हम ले लेते हैं, ए इधर ले लेते हैं और राइट जाना है, तो राइट ये है और लेफ्ट इधर है, तो इधर लेने के बाद 1 2 3 पे जाना है, तो यहाँ पर हमारा के हो जाएगा। इधर लेंगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 1 2 का गैप है। अब इधर की बात की जाए तो इधर हम ए लेते हैं, इधर लेते हैं, तो हमारा कितने जा रहा है 1 2, हमें थर्ड पे जाना है। और इधर की बात करते हैं, अगर हम इधर लेंगे तो हमें जाना है राइट पे, और इधर राइट होगा नहीं, राइट लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी और ये वाली कंडीशन अभी हमारी कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एल जो है हमारा बी को फेस नहीं कर रहा है, एल जो है हमारा बी को फेस नहीं कर रहा है, तो एल हमारा यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो एल हमारा इधर हो जाएगा और हमारा एक इधर बचा, उसको फिल कर देंगे, ए बी सी बच रहा है तो सी इधर हो गया, जे के एल एम एन इधर हो जाएगा, तो ये वाली हमारी गलत हो गई और ये वाली हमारी सही हो गई। तो हमें इसी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको 2 कंडीशन तो मिनिमम लेके चलनी है, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक गलत भी हो तो आप अपने एग्जाम में दूसरे तरीके से सही करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पजल पर चलते हैं, आइए चलते हैं सेकंड शिफ्ट की सेकंड पजल पर, जो आपकी वीक बेस पे है, आपकी स्क्रीन पे शो होने लगेगा। आइए चलते हैं पजल पर। पजल हमारी क्या कह रही है, 7 फ्लाइट नेमली जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा, क्वांटास, एमिरेट्स, लुफ्थांसा एंड एयर इंडिया are scheduled to fly to London. There is only one flight to London on each of 7 days starting of Monday and ending of Sunday. तो हमारी ये वीक बेस्ड है,
वीक बेस्ड पजल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इधर हमने डाटा नोट कर लिया है और इधर हमने दो कंक्लूजन बना लिए हैं, जिससे कि अगर एक हमारा गलत भी होता है तो हम दूसरे पे जा सके। अब हमारा डाटा को शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, डेल्टा फ्लाइज ऑन वेडनेसडे, तो ये हमारी कंफर्म डाटा है। जो हमारा डेल्टा है वो हमारा वेडनेसडे को कंफर्म जा रहा है, तो ये हमारा डेल्टा हो गया वेडनेसडे को। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है, एयर इंडिया फ्लाइज द नेक्स्ट डे टू ब्रिटिश एयरवेज, जो एयर वाली इंडिया है वो हमारी ब्रिटिश एयरवेज के जस्ट अब इसके आगे नेक्स्ट डे में जा रहा है, तो ब्रिटिश वाला के बाद हमारा एयर इंडिया जाएगा। और ये हमारा कंफर्म है कि ब्रिटिश के बाद ही एयर इंडिया वाला जा रहा है। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज डज नॉट फ्लाई मंडे एंड फ्राइडे, जो हमारा ब्रिटिश है वो हमारा मंडे और हमारा फ्राइडे को फ्लाई नहीं करता है, तो ये हमारा कंफर्म न्यूज़ दिया गया है। इसके बाद हमारा है, टू एयरलाइन फ्लाई बिटवीन द डे ब्रिटिश एंड इमरेट्स, जो दो का गैप दिया है ब्रिटिश और इमरेट्स में। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इमरेट डज नॉट फ्लाई ऑन संडे, जो हमारा इमरेट्स है वो संडे को फ्लाई नहीं करता है। अब इसके बाद हमारा दिया क्वांटास फ्लाई ए डे बिफोर लुफ्थांसा, तो इसका मतलब है क्वांटास जो हमारा है, क्वांटास हमारा लुफ्थांसा के एक दिन पहले जाता है। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट नोट कर चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन से जो क्वेश्चन है, पजल है, वो हट जाएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है। देखते हैं पजल क्या कह रही है। हमारा डेल्टा कंफर्म दिया गया है हमारे डाटा में। अब इसके बाद कह रहा है ब्रिटिश हमारा मंडे और फ्राइडे को नहीं जाता है, तो ब्रिटिश हमारा मंडे को नहीं जाता है, ब्रिटिश और फ्राइडे को भी नहीं जाता है। अब ब्रिटिश को हम इधर रखते हैं, लेकिन ब्रिटिश के नीचे नेक्स्ट जो फ्लाई करता है वो हमारा एयर इंडिया है, तो ब्रिटिश के बाद डेल्टा आ जाएगा, तो इसलिए हम ट्यूसडे को नहीं ले सकते हैं, हम थर्सडे में ले सकते हैं ब्रिटिश, और इसके बाद हमारा एयर इंडिया हो जाएगा। हमारा फ्राइडे को ब्रिटिश नहीं जा सकता है, लेकिन एयर इंडिया जा सकता है। अब इसके बाद इधर हम ट्राई करते हैं, मंडे को जा नहीं सकता, ट्यूसडे को जा नहीं सकता, थर्सडे को हम ले चुके हैं। अब इसके बाद फ्राइडे को हम ले नहीं सकते, अब ब्रिटिश हम सैटरडे को ले लेते हैं ब्रिटिश, और इसके बाद हमारा एयर इंडिया आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ब्रिटिश और इमरेट्स के बीच में 2 का गैप है, 2 के गैप के बाद हमारी फ्लाई करती है, और इमरेट्स जो है हमारा संडे को नहीं जा सकता, तो ब्रिटिश के 2 का गैप लेते हैं, 1 और 2, ये हमारा संडे आ जा रहा है, इसलिए हम इमरेट्स इसमें संडे को नहीं ले सकते। अब हमें ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, 1 2, तो ब्रिटिश और इमरेट्स हमारा ऊपर आ जाएगा, इमरेट्स। अब हम इसमें बात करते हैं, ब्रिटिश के नीचे हम जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश ऑटोमेटिक हमने सैटरडे को ले चुके हैं, तो ब्रिटिश के ऊपर जाएंगे 1 और 2, लेकिन हमारा डेल्टा पहले से ही हमारा वेडनेसडे को फ्लाई कर रहा है, और एक दिन में एक ही फ्लाई कर रहा है, क्वेश्चन में दिया जा चुका है, तो हमारा ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। अब हम इसी कंडीशन पे फुलफिल करते हैं, ये हमारी दूसरी भी फुलफिल हो गई। अब दिया गया क्वांटास और लुफ्थांसा एक साथ जाते हैं, और कोटांसा हमारा ऊपर है लुफ्थांसा के, तो हम इधर ले नहीं सकते, इधर ले लेते हैं कोटांस और लुफ्थांसा। अब हमारा एक बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है, हमारा जेट एयरवेज हमारा बच रहा है, और ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। ये हमारा वीक बेस्ड पजल था जो आपके सेकेंड शिफ्ट में आया था। इसी तरह पजल की सीरीज चल रही है हमारी, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ